ईरान ने आखिरकार अपना मिसाइल का वो शहर, वो बेस, अंडरग्राउंड मिसाइल का वो शहर दिखाया जिसका इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी थी जिन्हें आप देखकर सुभान अल्लाह कह रहे थे। जो वो मिसाइलें दंदनाती हुई गिरी थी इजराइल के नेवातम एयरबेस पर, जिसके बाद इजराइल का बिल्कुल एकदम बेड़ा गर्क हो गया था और इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ। अमेरिका उसे न रोक पाया, जॉर्डन उसे न रोक पाया। वो जो कामयाब हमला जिसकी तस्वीरें अभी भी हमारे दिमाग में चल रही हैं, वो इसी एयरबेस, इसी मिसाइल के शहर से दागी गई थी। ज़मीन के अंदर ईरान ने अपनी नई ताकत दिखा दी है। हमेशा यही होता है, जब अमेरिका और इजराइल प्लान करते हैं कि ईरान पर हमला करेंगे, उसी वक्त ईरान अपना नया खेल खेल देता है। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं, IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर ने अपने साथ वीडियो पूरा बनाकर जारी किया है कि ज़मीन के नीचे ईरान कितना मजबूत है और दुश्मन के लिए, ख़ास वो इजराइल के लिए जो मिसाइल का शहर है, वो ईरान का कितना ख़तरनाक शहर है। देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। उधर ईरान के IRGC की फोर्स ने पूरे शहर में, पूरे मुल्क में परेड भी करी है और इस परेड में 1,10,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। उधर मेरे दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने लेबनान के नए राष्ट्रपति को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम तैयार हैं लेबनान के साथ मिलकर कोऑपरेट करने को और साथ काम करने को। उधर ईरान के जनरल सलामी IRGC के कमांडर ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हम अपनी नई मिसाइल, नए ड्रोन, नए हथियार जो हमने किसी को नहीं दिखाया है, बहुत जल्द दिखाएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। ما در موشک‌هایمان و پهپادهایمان و شناورهایمان که بخش مهمی از قدرت بازدارنده ماست، مگر الان با کم و کسری مواجهیم؟ حالا عنقریب از این شهرها رونمایی خواهد شد، شما خواهید دید عظمت و عمق ناپیدای این قدرت را، بیکرانه بودن این قدرت را و روزافزونی آن را। साथ में जनरल सलामी ने खुद कहा है, सीरिया पर उन्होंने कहा है कि ईरान कभी किसी देश को बैटलफील्ड, मैदान जंग नहीं बनाता है। अब जो हो गया सो हो गया, हम तो वहाँ शांति और अमन के लिए तैनात थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट ही बदला लेंगे, डायरेक्ट ही जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका को यह धमकी बताई जा रही है। उधर अभी भी ईरान अपनी पूरी ताकत से, आइए चंद तस्वीरें दिखा देता हूं,
पूरी ताकत से ईरान अपने हथियारों को दिखा रहा है और मैदान जंग बनाकर वो ड्रिल कर रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आर्म व्हीकल्स, ईरान के एडवांस हथियार, ईरान के एडवांस ड्रोन और डिफेंस सिस्टम का पूरा जत्था, पूरा झुंड मौजूद है। उधर जो कल ईरान ने ड्रोन दिखाया था, आज उसका टेस्ट, उसका लॉन्च भी दिखा दिया है। स्विट्जरलैंड के एक नागरिक को ईरान ने गिरफ्तार करके जासूसी के नाम पर जेल में डाल दिया। उस नागरिक ने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया, लेकिन स्विट्जरलैंड भड़का हुआ है ईरान पर और ईरान से जवाब मांग रहा है। ठीक इसी तरह से फ्रांस के 3 नागरिकों को जासूसी के नाम पर ईरान ने जेल में डाला हुआ है, जिस पर फ्रांस ने भड़क कर अपनी सरजमीन पर मौजूद ईरानियन एम्बेसडर को समन कर लिया है, तलब कर लिया है। अब आइए फैक्ट पर भी बात कर लेते हैं, ईरान के अंदर की बात कर लेते हैं। हफ्ता भर पहले मैंने बताया था कि ईरान बड़ी मुसीबत में है, ईरान परेशान है, ईरान में बिजली की कमी है, तो ईरान के समर्थक मुझे ही बोलने लगे, अरे भाई यार तुम तो यार ईरान की तारीफ करते थे यार, तुम ये क्यों बताते हो? अबे भाई मेरे को कोई ईरान से चेक भिजवा रहे हो, पैसा दिलवा रहे हो, मतलब मेरे को तनख्वाह दे रहे हो क्या यार? हद हो गई। जो सच्चाई है वो तो बताऊंगा ही, अच्छा है बुरा है जो कुछ भी है ईरान में जो चल रहा है वो तो बताऊंगा भाई, वरना गोदी मीडिया वाला स्टाइल भी मैं वो वाला हिसाब नहीं है भाई, माफ़ करना। लीजिए दोस्तों, ये देखिए ईरान ने, वो देखिए कितना परेशान है। ईरान की परेशानी बताना कोई गुनाह है क्या? ईरान में बिजली की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अब ईरान ने स्कूल और कॉलेज तक कुछ समय के लिए बंद कर दिए हैं ताकि बिजली की खपत कम हो। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी सेना को आदेश दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के गद्दी पे बैठने से पहले हमास को खत्म कर दो। उधर इजराइल का प्लान यह है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल अपने एक्शन और हमले बढ़ाएगा। गाजा की बमबारी में अभी ताज़ा तरीन कुछ वक्त पहले, थोड़ी देर पहले जो इजराइल ने हमला किया, यह मासूम और छोटा सा बच्चा शहीद हो गया। नॉर्वे में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। वहीं मेरे दोस्तों, आइए जितनी हो सकती है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 203 लगभग पत्रकार, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल ने 203 पत्रकारों को कत्ल कर दिया है। दुनिया भर के इसमें पत्रकार शामिल हैं। आपको बताना चाहूँगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा, ये इतिहास लिखा जा रहा है कि एक देश इजराइल जिसने सबसे ज़्यादा पत्रकारों को सबसे कम वक्त में कत्ल किया। इस वक्त का सबसे बड़ा शैतान और जो कुत्ते का बच्चा साबित हुआ है वो है एलन मस्क की माँ की साकी ना की। हजरात, मुंह से गाली निकल रही है, ऑफेंड मत हो जाइएगा, जब आप सुनेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन ज़बान थोड़ा इधर उधर हो ही जाती है, माजरत। यह है सबूत। एलन मस्क ने अपने ताज़ा तरीन बयान में यह कह दिया, जो हर जगह आग की तरह खबर फैली हुई है। इसने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी इजराइल के खिलाफ है, जो भी इजराइल के विरोध में है, उसे हमें ख़त्म करना ही होगा। अब आई बात समझ में, ये एलन मस्क कितना बड़ा हजरात मोहतरम, इसने पूरा ट्विटर ही खरीद लिया इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। यह है असली इसका एजेंडा, इसलिए इसने ट्विटर खरीदा। और इसके पास इतना पैसा फिर आया भी कहां से होगा? ठीक है पैसे वाला है, लेकिन इजराइल ने भी तो खूब हजरात, अब आप समझ लीजिए कि एलन मस्क से जर्मनी, फ्रांस क्यों चिढ़ रहे हैं और कनाडा क्यों चिढ़ रहा है। दूसरे देशों के सरकारों में नाक तो घुसा ही रहा है, लेकिन इसकी मुसलमानों के खिलाफ वाली मानसिकता
सामने आ गई है। और इसी के साथ पैदा हो गया है अंध भक्तों का एक नया भाव। आड़ भक्तों, तुम और तुम्हारा पसंदीदा ये इजराइल कितना भी जीत का दावा करे, अंदर से खोखला हो चुका है। आईडीएफ के, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया है। कतर ने पॉजिटिव जानकारी दी। कतर ने कहा कि हॉस्टेज डील को लेकर पॉजिटिव बातचीत हुई है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और दुआ कीजिए कि सारी दुनिया से दंगा, फसाद, जंग, बदअमनी खत्म हो और शांति आए। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।